हेलो हेलो हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। जैसे हमने आपको लेक्चर तो बता दिया है, अब हम लोग थ्योरी के माध्यम से इसको पूरा रिटन समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि लघु बीजाणु जनन होता कैसे है और ये किस पुष्प के किस भाग में होता है। तो हम लोग पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का फूला हुआ भाग कहलाता है परागकोश। क्या कहलाता है? परागकोश। परागकोश के अंदर भरे होते हैं परागकण। क्या भरे होते हैं? परागकण। और जो ये डंठलनुमा संरचना है इसको हम लोग कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं? वृंत। और ये जहाँ वृंत और पराग पुंकेसर का फूला हुआ भाग जुड़ता है उस स्थान को हम लोग कहते हैं योजी। क्या कहते हैं? योजी। तो अब हम एक अपरिपक्व परागकोश को लेंगे और इसको अनुप्रस्थ काट में काटते हैं। तो एक अपरिपक्व परागकोश को लेंगे और इसको अनुप्रस्थ काट में काटेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें खूब ढेर सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स अर्थात विभोज्योतकीय कोशिकाएं। क्या दिखाई देंगी? विभोज्योतकीय कोशिकाएं। अब ये विभोज्योतकीय कोशिकाओं का जाल दिखाई देगा और फिर इस विभोज्योतकीय कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं यहाँ पे आकार में अपने वृद्धि कर लेती हैं और इनमें जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। क्या होता है? इनके सिरों की कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर लेती हैं और इनमें जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं प्रपशु कोशिका। क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका। अब और आगे समझते हैं कि अब पुष्प का नर भाग पुंकेसर। पुंकेसर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश के अंदर भरे होते हैं हमारे परागकण और ये डंठलनुमा संरचना वृंत कहलाती है। जहाँ वृंत और परागकोश जुड़ते हैं उस स्थान को योज कहते हैं। अब हम लोग अपरिपक्व परागकोश को लेंगे, इसको अनुप्रस्थ काट में काटेंगे तो ये हमको मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जाल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मेरिस्टेमेटिक सेल की जाल दिखाई देंगी और इसको अनुप्रस्थ काट में काटने पर हमको ये चार कोनों वाली संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? चार कोनों वाली कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब इसमें होता है हमारे लघु बीजाणुधानी और इसमें होता है हमारा लघु बीजाणुधानी। अब ये लघु बीजाणुधानी कितने परतों से घिरा होता है? लघु बीजाणुधानी 4 परतों से घिरा होता है। 1 2 3 और ये 4, जिसमें सबसे बाहरी परत को कहते हैं बाह्य परत और उसके अंदर वाली परत को कहते हैं मध्य परत और इसके अंदर वाली परत को कहते हैं अंतः परत और जो सबसे अंदर और परागकोश के बाहर लघु बीजाणुधानी के बाहर होती है उसको हम लोग कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं? टैपिटम। और अभी इन सब का कार्य भी समझ लेते हैं। जो बाह्य परत है वो पराग जब पुंकेसर जब परिपक्व होता है तो वो नष्ट हो जाती है। मध्य परत पुंमंग के स्फुटन में सहायता करती है। क्या करती है? ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है और अंतः परत है ये परागकण को पोषण प्रदान करती है, किंतु जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो ये नष्ट हो जाती है।
और टैपिटम है जो परागकण को अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक पूर्ण रूप से भोजन पोषण प्रदान करता है। तो चलिए अभी इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या आता है? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से हमारे 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और इन 4 लघु बीजाणु को ही हम लोग कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। लघु बीजाणु को ही हम लोग परागकण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो अब हम लोग समझ गए। अब समझते हैं प्रपशु कोशिका। ये प्रपशु कोशिकाएं जो होती हैं ये हमारी 2 भागों में इनको बांटते हैं। पहला प्राथमिक भित्तीय कोशिका, क्या? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं को यहाँ पे 4 भागों में बांटा जाएगा। पहला बाह्य परत, दूसरा मध्य परत, तीसरा अंतः परत, और चौथा टैपिटम। क्या है? टैपिटम। अब यहाँ पे आ गया प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से बनती है हमारी माइक्रोस्पोरो मदर सेल। क्या बनती है? माइक्रोस्पोरो मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोरो मदर सेल। क्या बनती है? माइक्रोस्पोरो मदर सेल। अब इन माइक्रोस्पोरो मदर सेल मायोटिक डिवीजन करके यहाँ पे बनाती है माइक्रोस्पोर। क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु। क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु। अब ये लघु बीजाणु संख्या में कितने होते हैं? तो लघु बीजाणु संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इन्हीं 4 लघु बीजाणु को हम लोग कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। तो आई होप आप लोग को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बीजांड की संरचना के साथ। सो थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। और आप लोग अपनी पढ़ाई ऐसे ही लगातार जारी रखिएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए एंड नीट के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।